अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमएस एक्सेल के आज के लेक्चर में आपको सभी को खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा जो एमएस एक्सेल में प्रैक्टिकल है वो है यूटिलिटी बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो होता तो वो ज़्यादा कंसेप्चुअल है, काफ़ी डिटेल में, लेकिन मैंने जस्ट आपको सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे तरीके से इसको कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले वही मीटर नंबर होता है, तो लाइक दैट हम यहाँ पे कोई भी जो है वो उसका नंबर जो है वो टाइप कर देते हैं। तो फर्स्ट में आप नेम भी लिख सकते हैं, मीटर होल्डर का नाम भी लिख सकते हैं। तो लाइक दैट ये मीटर के नंबर हैं। तो यहाँ पे लिखना है जी प्रीवियस यूनिट कितने थे। फ़र्ज़ कर लें कि प्रीवियस यूनिट जो थे वो 360, ठीक है, इस मीटर नंबर के। इसके फ़र्ज़ कर लें 450 है। तो भाई ये फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास कुछ मीटर्स के नंबर हैं और करंट यूनिट जो है वो फ़र्ज़ कर लें कि आप कहते हैं जी इसके 560 हैं, इसके 740 हैं, इसके 390 हैं, इसके 280 हैं, इसके 300 हैं, इसके 350 हैं, इसके 400 हैं, इसके 280 हैं और इसके जो हैं वो 250। तो कंज्यूम यूनिट कंज्यूम से क्या मुराद होता है, यानी प्रीवियस यूनिट पिछले यूनिट कितने थे, करंट यूनिट मौजूदा यूनिट कितने हैं आपके बिल पे, और यूनिट कंज्यूम से मुराद है जितने कंज्यूम किए हैं आपने, खर्च किए हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इक्वल करंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट, ठीक है। फार्मूला याद रखिएगा यूनिट आप निकालने के लिए कि मौजूदा यूनिट में से पिछले यूनिट को आप माइनस कर देंगे तो वो आपके सामने यूनिट कंज्यूम जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो मौजूदा यूनिट कितने हैं भाई, अब 200, समझ आ रही है, गौर कीजिए आप 360 या 560 नहीं, अब आपके मौजूदा यूनिट ये होंगे, समझ आ रही है। तो भाई अब हुकूमत ने एक यूनिट की कीमत भी रखी होती है, समझ आ रही है। तो जैसे यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि उन्होंने 200 के हिसाब से भी हिसाब रखा होता है, एक 100 के हिसाब से भी उन्होंने कैलकुलेशन की होती है कि अगर 100 करेंगे तो इतने आप पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज है वो लागू होगा, 200 पे इतना होगा, 500 पे इतना होगा, यानी जितने यूनिट आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो मैं जस्ट सिंपल सी एग्जांपल समझाऊँगा और इंशाल्लाह एक्सेल में ही आने वाले दिनों में आपको मुकम्मल तरीके से जो आपके बिल की डिटेल होती है उसको भी हम कवर करेंगे। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कैसे करेंगे। तो फ़र्ज़ कर लें इक्वल आपके 200 जो है वो यूनिट कंज्यूम है और फ़र्ज़ कर लें एक यूनिट की कीमत जो है वो गवर्नमेंट लगा रही है आपको 14 रुपीज़ 77 पैसे, ठीक है। और आपने एंटर कर देना है और ये आपका बिल जो है वो निकल आएगा, ठीक है। ये आपका बिल है, समझ आ रही है। अब सेल टैक्स से क्या मुराद है, आपने देखा होगा कि जनरल सेल टैक्स होता है, टीवी का टैक्स ऐड किया होता है, नीलम जहलम सरचार्ज किया होता है और बहुत सारे टैक्स जो होते हैं वो ऐड किए होते हैं। तो मैंने जस्ट जो है वो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने जस्ट एक ही कॉलम बनाया है सेल टैक्स का, ना कि ज़्यादा बनाए हैं। तो आप लोगों का टास्क ये है कि आप इस प्रैक्टिकल को करने और सुनने के बाद आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उसमें आपने जितने भी टैक्स हैं उनके अलग अलग कॉलम बना लेने हैं और उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि कैसे हमने इस पे वर्क किया है, ठीक है। तो सेल टैक्स जैसा मैं इसमें रख देता हूँ जी, फ़र्ज़ कर लें 1200 है। अब काफ़ी सेल टैक्स जो है वो ऐड हुए हैं, आपने गौर किया होगा, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा काफ़ी टैक्स जो है वो ऐड किया है उन्होंने, मतलब 2022 में। तो अब आपको कितनी मतलब अमाउंट जो है वो अदा करनी होगी बिल की। आपका मौजूदा बिल यही है लेकिन जो ऊपर टैक्स ऐड हुए हैं वो ये हैं। तो भाई सिंपली हम एंटर करते हैं जमा का फार्मूला लगा के।
तो गौर कीजिए कि आपके सामने जो पेएबल अमाउंट है जो आपने अदा करनी है वो हर मीटर नंबर की अलग है। आप इधर जो मीटर होल्डर है उनके नाम भी लिख सकते हैं। समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से, मैंने आपको बताया कि मैंने जस्ट एक सेल्स टैक्स का कॉलम रखा है, आप एक से ज़्यादा आपने बना लेने हैं। ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से आप इजीली कवर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम हमारा जो बिजली का बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें से हमारे जो यूनिट होते हैं वो हम कैसे अपना बिल का हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में एक्सेल के ही आपको बताऊँगा कि किस तरह उन्होंने टैक्स ऐड किए होते हैं और किस तरह से आपके बिल का जो हिसाब किताब होता है। तो इस आज के इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा एक्सेल का प्रैक्टिकल है, इसके लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही।